नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, मैग्नीफाइड हीलर, रेकी हीलर और एंजलिक हीलर। आप सबका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं लगभग उसके गुण से सभी परिचित हैं कि यह ग्रंथ है और यह किस लिए है, ये सबको पता है। लेकिन इसका बाद में क्या करना है लगभग बहुत से लोग नहीं जानते और गलती कर बैठते हैं। अब उससे आपको कोई परेशानी ना हो या भविष्य में आप ऐसी गलती ना करें, उसके लिए मैं आपको राय देना उचित समझती हूँ। और वह क्या है? गीता जी का नाम हम सब ने सुना है। जी हाँ, वही गीता जी जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख गाया। हाँ, हम क्या इसके बारे में जानते हैं कि हमने अक्सर सुना है कि अंतिम काल में जो व्यक्ति मरणासन्न है, अगर उसको हम गीता पाठ करके सुनाएं तो मुक्ति और मोक्ष अवश्य मिलता है। या गौ माता कहीं पर तड़प रही है, प्राण नहीं निकल रहा है, तब हम वहां पर बैठकर करते हैं। जीव जंतु, इवन की जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी है, मनुष्य है जिसका प्राण नहीं निकल रहा, जो तड़प रहा है, हम हिंदू लोग क्या करते हैं कि या तो हम गीता जी का पाठ सुनाते हैं अथवा हम एकादशी माँ से मन्नत मान लेते हैं कि हे एकादशी माता, इसका प्राणांत सुगमता से हो जाए और हम इतने व्रत करेंगे। करते हैं ना, अक्सर हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें यही राय देते हैं। तो अक्सर जब घर परिवार में कोई बीमार होता है तो लोगों के घरों में मैंने ये देखा है, हर हिंदू के घर में गीता होनी आवश्यक है। हर हिंदू को अपने जीवन काल में गीता जी का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन बहुत से अफसोस की बात है, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे पता है वो हिंदू होने के बाद भी उनके घरों में गीता जी नहीं है और वे मेरे से आते हैं और मांगते हैं, तो मैं दे भी देती हूँ। क्योंकि यह भी एक धर्म का कार्य है कि जब जिसको जरूरत पड़ी आप अवश्य दीजिए, इनकार मत कीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, घर घर गीता होनी चाहिए। भले ही आप उसे नहीं पढ़ पाए लेकिन लाकर तो रखिए। तो प्राणांत के समय जिस तरीके से भी लोग मांगने आते हैं वो देना चाहिए। गीता जी का हम पाठ करते हैं, सुनाते हैं, और वह व्यक्ति यह भी है कि कुछ समय बाद उसका, भले जितने उसके श्वास बाकी हैं उसके बाद उसका सुगमता से प्राणांत हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? जब वो वापिस करने आए तो आपको वापिस नहीं लेनी है। हर गीता लेने वाले और देने वाले को यह बात मालूम होनी चाहिए। अगर आप घर में गीता जी रखते हैं तो यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। आपने किसी के अंतिम समय के लिए गीता जी दी, आपने बहुत महान कार्य किया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इससे ऊपर कोई पुण्य है ही नहीं। आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल मना नहीं करें, बड़ी प्रसन्नता से आप उनको गीता जी दें। गीता जी दें क्योंकि आप बहुत बड़ा पुण्य कमाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा धर्म लाभ आप अर्जन कर रहे हैं गीता जी। लेकिन आप ये सोचिए कि अब आपने उनसे नहीं लेनी है, समय आ गया है कि आप गीता जी को नए रूप में अपने घर में लेकर आए। तो आप उनको दे दीजिए और प्रसन्नता पूर्वक दीजिए, आप उनसे वापस मत लीजिए। और वो जो वीडियो सुन रहे हैं और जिनके पास गीता जी नहीं है और जो विचार करते रहते हैं और लेकर नहीं आते, उनको पता होना चाहिए कि ऐसे समय में लाई गई गीता को वापस नहीं किया करते। तो आप वापस करने की कोशिश ना करें। तो क्या करें? जब दाह संस्कार होता है या हरिद्वार में जब उस व्यक्ति के फूल जाते हैं तो उस समय गंगा जी में उसके साथ उसी पुस्तक का विसर्जन कर दिया जाए। जी हाँ, यही इसका एक उपाय है। गीता जी वापस नहीं आती हैं, उनको आप विसर्जित कर दीजिए ऐसे कार्य में। लेकिन अगर वैसे ही कोई पढ़ने के लिए मांग रहा है तो आप वापस ले सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैंने शायद अपनी पिछली कुछ वीडियो में भी एक दो में कार्तिक मास में बताया था कि दाह संस्कार के समय तुलसी की लकड़ी से शुरुआत करें। जी हाँ, तुलसी की लकड़ी। मैंने तुलसी के प्रयोग बताए थे कि कहाँ कहाँ अपनी पाली हुई तुलसी जब सूख जाती है तो उसका क्या किया जाए। तो मुझे याद आता है कि मेरी दादी जी ने भी अपने लिए अपने जीवन काल में सदैव वो तुलसी के पौधे रखे जो सूख जाया करते थे, और वो हमेशा रखती थी और बच्चों से बोलती थी। हालांकि वो पौधे और भी बहुत से लोगों के काम आए उनके द्वारा, लेकिन वो बोलती थी कि अगर कभी भी मेरा निधन हो जाता है तो मेरी चिता में तुलसी की लकड़ी जरूर डालना, चंदन की ना सही, कुछ और ना सही, तुलसी की लकड़ी तो जरूर डालना। तो हम बच्चे थे, इन बातों को नहीं समझते थे, ऐसे सोचते थे कि माँ कुछ भी बोलती हैं, ऐसे कैसे होता है। लेकिन बाद में जब मैंने खुद
ये चीज़ पद्म पुराण में पढ़ी कि अपने पालित तुलसी को इस तरह से आप नष्ट ना करें। आप इनको चिता की लकड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस वक्त मैंने पहली बार ये बोला तो कुछ मतभेद भी हुआ, महिलाओं ने मुझसे मतभेद किया, प्रश्न पूछा कि ये कैसे, तुलसी को तो जलाते ही नहीं है, कहीं विधान ही नहीं है, फलां फलां। फिर मैंने उनको गीता प्रेस गोरखपुर का इतना मोटा पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण इत्यादि उनको दिखाए, जिसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि प्रत्येक वैष्णव की चिता में तुलसी की लकड़ी होना आवश्यक है। तो जी हाँ, दाह संस्कार में भी आप तुलसी की लकड़ी डालिए। वो तुलसी जो सूख जाती है, वो तुलसी जिसको आपने इतने प्यार से पाला पोसा, उसको अंतिम समय में बेकार समझकर इधर उधर मत फेंकिए। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज्ञानप्रद रही होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ, नमस्कार। लेकिन एक बात फिर कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। बहुत मुश्किल से वीडियो तैयार होता है, बहुत मुश्किल से समय मिलता है और ढूंढ कर अच्छी जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। और जानकारी ऐसी नहीं है, देखिए मेरा सदा से प्रयास रहा है कि कुछ अच्छी ही चीज़ों की जानकारी दी जाए जो कि काम आए, जिसका कोई लॉजिक हो। तो ऐसे ही प्रयास करने के बाद एक वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।